हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अंकिता's किचन में। आज मैं आपके लिए महाराष्ट्र की बेहद ही फेमस थाली रेसिपी लेके आई हूँ। महाराष्ट्र में इस थाली को किसी भी त्योहार पे बनाते हैं, साथ ही किसी भी खुशी के पर्व पे बनाते हैं। इस थाली पे हम बनाने वाले हैं पूरन पोली, साथ ही बनाएंगे तीखी वाली करी जिसे हम बोलते हैं आमटी, और साथ ही मैंने यहाँ पे बनाया है कांदा भजिया। आमटी को बनाने के लिए गोड़ा मसाला का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हर जगह मिलना पॉसिबल नहीं होता। बिना गोड़ा मसाला के हम आमटी कैसे बना सकते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो चलिए इस बेहद ही मज़ेदार सी थाली की रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। पूरन पोली बनाने के लिए यहाँ पे ले लेंगे 1 कप के जितना चना दाल। इसे हमें भिगोना नहीं है, बिना भिगोए ही इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से 2-3 पानी धोने के बाद अब हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम 3.5 कप के जितना पानी, क्योंकि यहाँ पे जो पानी बचेगा उसका हम आमटी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहाँ पे 3 से 3.5 कप के जितना पानी डाल दीजिए। लेकिन अगर आप आमटी नहीं बनाना चाहते हैं तो इसमें पानी आप 1.5 कप के जितना ही डालें। 1 चुटकी के जितना डाला है मैंने हल्दी, साथ ही 1 चम्मच के जितना डाला है मैंने तेल, और बढ़िया से मिला के इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें 8 से 10 सीटी आने तक पका लेना है। जो पूरन पोली बनती है उसमें हमें चने दाल को भिगो के इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो 8 से 10 सीटी लगा है, उसके बाद यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो दाल है ना वो अच्छी तरीके से पक गया है। ये देखिए, जब हम चना दाल को भिगो के फिर इसे उबालते हैं तो वो ज़्यादा लिक्विडी हो जाता है, ज़्यादा गीला हो जाता है, तो हमें ये गीला टेक्सचर नहीं चाहिए। अब हम पानी को अलग कर लेंगे। इसके लिए एक स्ट्रेनर ले लेंगे और इसे हम छान लेंगे। पानी का इस्तेमाल आमटी बनाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसमें हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छी तरीके से दाल को ड्राई कर लेना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने इस तरीके से इसे निकाल लिया है और अब किसी भी बर्तन या कुकर के ऊपर ही इस छन्नी को रख दीजिए, जिससे कि दाल का सारा पानी निकल जाए। और अब हम यहाँ पे आटा लगाएंगे। इसके लिए एक बर्तन में 1 कप के जितना गेहूं का आटा ले लेना है आपको, साथ ही लेना है 1 कप के जितना मैदा। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से बना सकते हैं या फिर सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। डाला है मैंने आधी छोटी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, साथ ही डाल देंगे इसमें 2 चम्मच के जितना तेल। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब हम घी का मोइन लगाते हैं तो जो भी पोली या पराठा हम बनाते हैं वो कड़ा हो जाता है और पूरन पोली काफ़ी सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छा सा सॉफ्ट सा डो हम बना के तैयार करेंगे। जब भी आप पोली बनाइए या फिर कोई भी स्टफिंग वाला पराठा बनाइए, इसके लिए आटे को अच्छी तरीके से आप सॉफ्ट गूंद लीजिए। मैदे का इस्तेमाल इसमें इसलिए होता है कि जब हम इसे रोल करते हैं, बेलते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आटा अच्छी तरीके से लग के तैयार हो गया है। इसको गूंथने में मैंने थोड़ी सी तेल का भी इस्तेमाल किया था, और यहाँ पे चने दाल को मैंने जो छान के रखा था उसमें से पानी अच्छी तरीके से निकल गया है। अब हमें क्या करना है कि इसी स्ट्रेनर में इसे एक साइड रखना है और साथ ही डाल देंगे 1/3 कप के जितना गुड़। गुड़ को आपको इस तरीके से तोड़ के ले लेना है और इन दोनों को हम अच्छे से पहले मिलाएंगे। 1 कप चना दाल के लिए 1/3 कप के जितना गुड़ काफ़ी होता है। अब चम्मच की सहायता से या फिर छोटी कटोरी ले लीजिए, छोटा सा ग्लास ले लीजिए। इसी तरीके से इसी स्ट्रेनर से हमें इसका जो मिक्सचर है उसे निकालना है, ताकि जो भी हमें मिक्सचर मिले वो काफ़ी स्मूथ हो, उसमें बिल्कुल भी खड़े दाने ना हो। इसीलिए हम यहाँ पे मिक्सी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आपको इसी तरीके से इस दाल को बनाना है। यहाँ पे हमने दाल और गुड़ के मिक्स को तैयार कर लिया है। अब एक पैन लेंगे, इसमें 1 छोटा चम्मच के जितना घी डालेंगे और ये जो मिक्स है ना उसको हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से हमें इसे थोड़ा सा भून लेना है। बस हल्का सा इसे ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है। फ्लेम को यहाँ आप लो टू मीडियम या फिर मीडियम रख सकते हैं और इसे लगातार हमें पका लेना है। अब ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये अपने परफेक्ट टेक्सचर पे आ जाएगा। और ये देखिए, टेक्सचर हमें कुछ ऐसा ही चाहिए। ये ना कड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत गीला होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हम जब इसकी पोली बनाएं तो ये अच्छी तरीके से आटे में स्टफ हो सके। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से इसे मिला दिया है। इससे ज़्यादा ड्राई हमें नहीं करना है। अब यहाँ पे हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ और इसके बाद इसमें हम कुछ फ्लेवर की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, आधी छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर, साथ ही यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ा सा जायफल। इसे पतले वाले ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट कर दीजिए, बस थोड़ा सा ही हमें डालना है। इसमें से जो भी चीज़ें आपको पसंद नहीं है स्किप कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को फ्लेम ऑफ करने के बाद ही आपको मिलाना है।
बस इसे बनाते वक्त ध्यान ये रखना है कि इसे हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि हमने इसमें गुड़ मिलाया है। ज़्यादा देर पकाने पे हो सकता है कि गुड़ थोड़ा सा कड़ा हो जाए, फिर वो स्टफिंग हमारे किसी काम की नहीं होगी। अब हम बनाएंगे आमटी के लिए एक मसाला। इसके लिए लेंगे साबुत धनिया, ले लेंगे थोड़ा सा जीरा और साथ में ले लेंगे दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, एक तेज पत्ता। आप यहाँ पे साबुत सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि इन मसालों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हर जगह गोड़ा मसाला मिलना पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली मुझे भी यहाँ बेंगलोर में नहीं मिला। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से मसाला हम बना सकते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। साथ ही ले लेना है आपको फ्रेश नारियल, लगभग आधा कप के जितना ये फ्रेश नारियल है, और इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से सेक लेंगे। अच्छा सा धुआं निकलना चाहिए, ये थोड़ा सा रेडिश होना चाहिए, उसमें जो सौंधापन का फ्लेवर होता है वो होना चाहिए। इसे भी हमने भून लिया है, ये देखिए। अब हमने ले लिया है फ्रेश धनिया, थोड़ा सा लिया है लहसुन, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। इन सारे मसालों को आपको पीस लेना है। इसके अलावा आपको गोड़ा मसाले की ज़रूरत नहीं होगी। पहले आप शुरू में क्या करिए कि मिक्सी में इन सारे मसालों को डालिए और पहले आप इसे चर्न कर लीजिए बिना पानी का इस्तेमाल किए। यहाँ पे मैंने मिक्सी में डाल दिया है ये सारी चीज़ें। इसमें से जो भी मसाले आप नहीं खाते हो उसे स्किप कर सकते हैं, वैसे ये सारे मसाले हम सब इस्तेमाल करते ही हैं। तो इन सबको डाल देंगे। पहले हम इसे बिना पानी के पीसेंगे, फिर थोड़ा पानी डाल के पीसेंगे, जिससे कि ये काफ़ी बारीक हो जाएगा। और ये देखिए टेक्सचर कुछ ऐसा सा मिलेगा, कलर आपको कुछ ऐसा सा मिलेगा। तो ये मसाला भी तैयार हो गया है। और अब आमटी बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच के जितना तेल डालेंगे हम एक कढ़ाई में, और तेल गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, और इसे तेल में अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा करी पत्ता, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, लेकिन अगर आप करी पत्ता पसंद नहीं करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब ये जो मसाला है हमने पीस के तैयार किया था उसे डाल देंगे। फ्लेम को अभी आप लो टू मीडियम रखिए, क्योंकि जो हमने नारियल डाला है वो पैन में चिपकता है, तो इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे। इस तरीके से हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च का पाउडर, और यहाँ पे 1.5 बड़े चम्मच के जितना मैं डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही यहाँ पे डालेंगे आधी चम्मच के जितना गरम मसाला। इसके अलावा हमें किसी और मसाले को डालने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छी तरीके से इसे हम मिला के पका लेंगे। यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च का मैंने थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये जो ग्रेवी होती है ना उसका कलर थोड़ा सा रेडिश होता है, थोड़ा सा ब्लैकिश होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ ही डालेंगे आधी चम्मच के जितना नमक, और अच्छी तरीके से इसे हम पका लेंगे। जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे, थोड़ा तेल सेपरेट हो जाएगा, तब हम यहाँ पे डालेंगे पूरन। पूरन इसलिए डाला जाता है कि इस ग्रेवी का टेस्ट आता है खट्टा, मीठा, तीखा, ये सारे फ्लेवर इसमें आएंगे। तो आपको जितना मीठा पसंद हो आप इसमें थोड़ा सा पूरन कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें गुड़ का इस्तेमाल नहीं होता है, पूरन ही डालते हैं। बस इसे डालने के बाद थोड़ी देर के लिए, लगभग 1 मिनट के लिए और हम पका लेंगे। लगभग हमारे मसाले पक चुके हैं। अब हम यहाँ पे जो पानी निकाल के रखा था हमने दाल का, वो डालेंगे। आमटी बनाने के लिए हमेशा दाल के पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी दाल का पानी था हमने सारा इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे डाल देंगे इमली का पल्प। मैं यहाँ पे 2.5 चम्मच की इतना डाल रही हूँ। आप खट्टा जितना पसंद करते हो उस हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्लेम को आपको कर देना है मीडियम, और इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। टोटल इस ग्रेवी को हमें 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। जो हमने नारियल का इस्तेमाल किया है ना, वो ग्रेवी को थिक करने में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे टोटल 5 मिनट हुए हैं। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिलाया। ये जो ग्रेवी है ये थोड़ी सी भी पतली है, थोड़ी देर के लिए हमें और पकाना होगा। 3 से 4 मिनट के लिए हम ग्रेवी को और पका लेंगे, और 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पे ग्रेवी अच्छी तरीके से थिक हो गई है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए, और एक बार हम इसे अच्छे से मिला के देख लेते हैं। तो अब ये जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट है। ये जो आमटी होती है वो इतनी ही गाढ़ी अच्छी लगती है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी तीखी चटपटी सी आमटी तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे कांदा भजिया यानी प्याज के पकौड़े। तो 2 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, लच्छों को अलग कर लिया था। साथ ही यहाँ पे ले लेंगे हम 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और साथ ही यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा ही लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, साथ ही यहाँ पे डाल देंगे हम थोड़ी सी हींग, और हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को हाथों पे क्रश करके डालिए। अजवाइन ज़रूर डालिए जब भी आप बेसन की कोई भी चीज़ बनाएं, इससे जो बेसन में हैवीनेस होता है ना वो भी रिलीफ करता है।
तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है और डाल देंगे इसमें फ्रेश बारीक कटा हुआ धनिया और इन सारी चीज़ों को एक बार हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। कांदा भजिया बनाने के लिए इन सारी चीज़ों को आपको मिला लेना है, पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और अब यहाँ पे डालेंगे नमक, नमक हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। प्याज में जब नमक डालते हैं तो पानी अच्छी तरीके से रिलीज होता है और इसी पानी में हमें बेसन को कोट करना है, अलग से पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप के जितना बेसन लिया है, लेकिन उसका भी आधा मैं डाल रही हूँ और हाथों से अच्छी तरीके से मसलते हुए हम मिक्स कर लेंगे। इससे जो भी पानी रिलीज होगा उसी में बेसन अच्छी तरीके से कोट हो जाएगा। जो भी बाजार में भजिया बनता है वो बिना पानी के बनाते हैं, इसलिए वो बहुत ही क्रिस्पी होता है। यहाँ पे इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो रही है, तो बस अब ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। उसमें से भी मैंने आधा बेसन बचा लिया। अब चलेंगे हम फ्राई करने के लिए, तो तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखिए और अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे भजिया बना लीजिए, थोड़े बड़े थोड़े छोटे। यहाँ पे इस तरीके से हम डाल देंगे और लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा इन भजियों को फ्राई होने में। अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाए, ये क्रिस्प हो जाए, तब तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। और ये देखिए यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस इतना ही हमें इसे फ्राई करना है और एकदम क्रिस्पी करारे भजिया बन के तैयार हो गए। एकदम मार्केट वाले भजिया ही तैयार हुए हैं। इस तरीके से टेढ़ा करके एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में डाल देंगे और यहाँ पे सेम तेल में हम थोड़े से फ्राइम्स को भी फ्राई कर लेंगे। आपके पास कोई भी चिप्स पापड़ है उसे फ्राई कर लीजिए। महाराष्ट्रीय थाली जब भी हम बनाते हैं तो उसमें हम कुछ भी ये फ्राई किया हुआ चिप्स या पापड़ ज़रूर रखते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे भी फ्राई करके निकाल लिया है। तो हमारी आमटी बन गई, भजिया बन गया है, फ्राइम्स भी फ्राई हो गए हैं। अब बनानी है सिर्फ हमें पोली। इसके लिए हमें यहाँ पे आटा को एक बार अच्छी तरीके से फिर से मसल लेते हैं और ये आटा काफ़ी सॉफ्ट है। बस यहाँ पे इसके भी हमें छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। यहाँ पे मैंने पूरन के भी बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, इससे क्या होगा कि इक्वल साइज़ के हमारे पूरन के बॉल्स बनेंगे और इक्वल साइज़ के ही हम आटे की भी लोई बना लेंगे, तो स्टफिंग काफ़ी अच्छी सी इवन सी आएगी। तो यहाँ पे हमें सेम वैसा ही बॉल बना के तैयार करना है। दोनों इक्वल है। अब हम इसे रोल करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे 4 बॉल बना लिए हैं 4 पोली बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसे सूखे आटे में पहले डस्ट कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसे कटोरी का शेप देंगे। कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। जब आप अच्छे से कटोरी के शेप का ये बना लेंगे, उसके बाद इसमें ये स्टफिंग डालनी है, पूरन को डालना है और अच्छी तरीके से हल्के हाथों से दबा के आपको चारों तरफ से इसे सील कर देना है। जिस तरीके से हम आलू पराठा, सत्तू पराठा, ये सारे पराठे बनाते हैं, वैसा सा ये प्रोसेस यहाँ पे करना है आपको। और यहाँ पे पहले इसे अच्छी तरीके से चिकना कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे कि इसे आटे में डस्ट करके पहले हम हाथों से इसे बड़ा करेंगे, डायरेक्ट इसे रोल नहीं करना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो इस तरीके से चकले पे भी स्प्रेड कर सकते हैं इसे, या फिर मुझे ये तरीका आसान लगता है, इस तरीके से हाथों से मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लूँगी। इससे क्या होगा कि जो स्टफिंग है वो अंदर तक अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाएगी। उसके बाद हम इसे रोल करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लेंगे, थोड़ी देर हाथों से इस तरीके से फ्लैट भी कर लेंगे और हल्के हाथों से, इसमें पोली होती है बहुत ही पतली होती है, इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी रोल करते वक्त कि अंदर का जो पूरन है ना वो दिखेगा। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से पहले आटे से डस्ट कर लीजिए और हल्के हाथों से इसे जितना हो सके आप इसे पतला बेलिए। ये थोड़ी बड़ी बनती है पूरी और थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये देखिए अंदर से ही पूरन दिख रहा है। ये इसे हमने अच्छी तरीके से रोल कर लिया है। अब हम इसे सेकेंगे, तो तवा को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए और यहाँ पे एक साइड से पूरन पोली को अच्छे से सेकने देंगे। उसके बाद इसे पलट देंगे और दोनों साइड से पहले हम इसे अच्छे से सेक लेंगे, जो हल्के से इस पर स्पॉट आ जाएंगे। उसके बाद हम इस पर घी लगाएंगे। ध्यान रखना है कि पूरन पोली का जब डो लगाएंगे तो उसमें तेल का इस्तेमाल करना है और पूरी बनाते वक्त यहाँ पे हमें घी का इस्तेमाल करना है। पूरन पोली की खास बात यही होती है कि ये बहुत ही पतला, बहुत ही सॉफ्ट होता है और खाने में तो खैर ये डिवाइन टेस्ट देता है, इतना लाजवाब ये लगता है। तो दोनों साइड से यहाँ पे हमने इसे अच्छे से सेक लिया और ये जो अंदर की स्टफिंग है वो इतने स्मूथ है कि आपका पराठा ऐसे ही फूलने लगेगा। तो बस यहाँ पे हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और अच्छी तरीके से दोनों साइड से हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छी तरीके से सेक लिया है, पलट पलट के हमें इसे सेक लेना है। और उसके बाद मैं एक और पराठा आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे एक पोली हमने तैयार कर ली है, काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही टेस्टी ये पोली बन के तैयार हुई है। सेम प्रोसेस से सारी पोली हम बना के तैयार कर लेंगे। आटा आपको सॉफ्ट लगाना है और जो इसकी स्टफिंग बनानी है वो काफ़ी स्मूथ बनानी है कि जो पोली हो वो अंदर तक अच्छे से स्प्रेड हो सके और इसका जब हम भी पोली बनाएं तो वो अच्छे से फूले, गुब्बारे की तरह ही फूल जाना चाहिए। यहाँ पे अच्छी तरीके से घी लगा दिया मैंने और पलट के दूसरे साइड भी घी लगाएंगे।
और इसे अच्छी तरीके से सेक लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे आपको लो टू मीडियम से मीडियम तक रखना है। और ये हमारी दूसरी पोली भी तैयार हो गई है। सेम प्रोसेस है, सारी पोली को हम बना लेंगे। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे स्टफिंग दिखाती हूँ कि अंदर तक इवनली ये स्प्रेड हुआ है। ये देखिए, हाथ थोड़ा जल रहा है, काफ़ी गर्म है ये, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अंदर तक अच्छे से जो भी स्टफिंग है वो अच्छे से स्प्रेड हो गई है। अब हम सर्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म तीखी चटपटी आमटी बन के तैयार हो गई है। साथ ही हम इसके सर्व कर देंगे कांदा भजिया, और साथ ही हम यहाँ पे रख देंगे थोड़ा सा फ्राइम्स। और ये रही हमारी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी पूरन पोली। बहुत ही आसान सी ये थाली की रेसिपी है। इसके साथ आप बैंगन की सब्जी रख सकते हैं। ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा घी, वैसे हमने घी में बनाया है तो अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी महाराष्ट्रियन थाली बन के तैयार हो गई है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।